हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो 11th स्टैंडर्ड के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कैसे करनी है, यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो बना के आपको दिखा देता हूँ। एंड आज 19 तारीख है, तो दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन। जो भी आप डिटेल्स फिल करेंगे वो कल रात में 20th मई रात को 12 बजे वो सारी डिलीट हो जाएगी। परसों 21st मई को आपको फिर से पूरा एक्चुअल रजिस्ट्रेशन करना है। ये एक प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आपकी स्कूल जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, तो आप पहला ऑप्शन टिक करेंगे। फिर आप फ्रेशर हो, मतलब पहली बार आपने 10th स्टैंडर्ड दिया है, तो आप फ्रेशर पे टिक करेंगे। आपका बोर्ड कौन सा है, एसएससी बोर्ड के हो आप, तो आप इस पे टिक करेंगे। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सीट नंबर मांगेगा, उसके बाद मदर्स नेम मांगेगा। मदर्स नेम डालने के बाद आप वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपका नाम, आपका ईयर ऑफ एग्जामिनेशन ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। अब किसी किसी का मदर का नेम अगर 2 वर्ड्स का है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है दुर्गा देवी, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, दुर्गा स्पेस देवी, तो हो क्या रहा है कि ये जो स्पेस है ना, वो यहां पे हम डाल नहीं पा रहे हैं। स्पेस बार दबा रहे हैं लेकिन स्पेस नहीं आ रही है, एंड बाद में वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो आपका जो नाम है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, ये अपने आप यहां पे नहीं आता है, एंड आप आगे रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो। ऐसा अब तक ऑब्जर्व किया गया है। देयर माइट बी सम चेंजेस, ये लोग कुछ चेंजेस करेंगे वेबसाइट में, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक भी ये ठीक हो गया हो, आई डोंट नो। लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया जिसके मदर का नेम एक सिंगल वर्ड का है, ठीक है। एंड उसके बाद वेरीफाई किया, तो नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन अपने आप यहां पे आ गया। ईमेल आईडी आपको डालनी है, मोबाइल नंबर आपको डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, आपके ग्रैंडफादर का नेम, आपका दोस्त का नेम, आपका फेवरेट गेम, आपका फेवरेट टीवी शो, ऐसा कुछ तो है। कोई भी एक आंसर आप यहाँ पे डाल दीजिए। आपका पासवर्ड डालिए, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए, कैप्चा डालिए एंड रजिस्टर। इतना करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बेसिकली आपका एक एप्लीकेशन क्रिएट हुआ है। तो डियर पार्थ, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर इज योर लॉगिन आईडी। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं लॉगिन आईडी क्या है, यही लॉगिन आईडी है। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपको यहां पे मिलता है वही आपका लॉगिन आईडी है, उसको यूज करना है लॉगिन करने के लिए। इसका आप एक यहाँ पे छोटा सा प्रिंट आउट ले सकते हो। अच्छा, प्रिंट आउट आपको दिखाता हूं। हमारा 11th स्टैंडर्ड का बैच, उड़ान बैच, बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, तो आपकी इच्छा है 11th स्टैंडर्ड में हमसे पढ़ने की। यहाँ पर बोर्ड और एमएचटीसीटी दोनों का पढ़ाया जाएगा। ये दोनों नंबर है जिसके ऊपर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रिंट करने के बाद ये फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पर भी आपका नाम लिखा हुआ है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर एंड लॉगिन आईडी यहाँ पे दी हुई है, यही आपको लॉगिन करने के लिए यूज करना है। तो यहाँ पे हम लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन आईडी हमने डाली, हमने जो पासवर्ड सेट किया था वो हमने डाला एंड कैप्चा डाला। कैप्चा डालने के बाद आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका लॉगिन आईडी, आप एक एप्लीकेंट हो, आपका नाम, आपका आईपी एड्रेस, जो भी आपका कंप्यूटर है उसका, एंड करंट लॉगिन टाइम, प्रीवियस लॉगिन टाइम, ये सब यहाँ पे दिखा रहा है। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक तो पहला दिखेगा पर्सनल डिटेल्स। उसमें आपका नाम, आपका मम्मी का नाम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डालिए, आपका स्कूल का इंडेक्स नंबर और यूडाइज नंबर जो भी, ये सब यहाँ पे अपने आप फिल होते हुए दिखेगा। उसके बाद आप जाओगे एड्रेस डिटेल पे, सेकंड वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालिए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तालुका, ये सब आप अच्छे से, आपका आधार कार्ड देखिए, वेरीफाई कीजिए, बराबर अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल कीजिए। मोबाइल नंबर एक आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, दूसरा आप दे सकते हैं, आपका ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालिए, सेव कर दीजिए। देन गोइंग टू कैटेगरी एंड रिजर्वेशन। अभी हमारा बच्चा ओपन का है, तो ओपन कैटेगरी सिलेक्ट किया है। जो भी आपका कैटेगरी में आते हो, आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो, तो वो सारी चीजें आपको फिल करनी है। फिर यहाँ पे जो जो डिटेल्स पूछ रहा है, क्या आप हैंडीकैप कैटेगरी में हो, क्या आप अर्थक्वेक या प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया में रहते हो, क्या आपके पेरेंट ऑनलाइन प्रोसेस एरिया में ट्रांसफर हुए हैं, क्या आपके ग्रैंड पेरेंट फ्रीडम फाइटर थे, क्या आपके पेरेंट सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो भी डिटेल्स है वो आपको अपने हिसाब से फिल करनी है एज पर योर नॉलेज, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे आप कोई कास्ट सिलेक्ट करते हो, रिजर्व्ड कास्ट या रिजर्व्ड कोटा में जाते हो, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको आगे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे। चलो, हमारा जो बच्चा है उसका पूरा मार्क्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे, 93.6% आया था हमारे बच्चे को, पार्थ को, ठीक है। ये मेरा नहीं है, ये किसी और पार्थ का है, ठीक है। अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन आता है कि मैंने फिर से एग्जाम दी होगी, नहीं, ऐसा नहीं। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे कुछ नहीं था,
देन अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने रिजर्व्ड कास्ट या कोटा सिलेक्ट किया है तो आपको यहां पे एक और थर्ड ऑप्शन दिखेगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट का, कास्ट सर्टिफिकेट का, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट आप अभी अपलोड नहीं करोगे, आपको मिली नहीं है, कोई बात नहीं, आपको जो रिजल्ट आपने डाउनलोड किया वो यहाँ पे अपलोड कर दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अभी तक आपको मिला नहीं है, कोई अपलोड करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अभी कुछ भी यहाँ पे अपलोड नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर शायद ऐसा एस्टेरिस्क मार्क दिखाएगा, इसका मतलब है कंपलसरी अपलोड करना। अगर वो मांग रहा है तो आपको शायद यहाँ पे करना पड़े, अदरवाइज यहां पर फिलहाल कुछ भी अपलोड करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहां पे मार्क होना चाहिए ऐसा, अगर मार्क दिया है मतलब ये कंपलसरी है अभी अपलोड करना, अगर नहीं दिया है आप अभी अपलोड नहीं करोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहां पे बोलेगा पे एडमिशन प्रोसेसिंग फी, 100 रुपया भरना पड़ेगा आपको यहाँ पे, आपका प्रोसेसिंग फी। उसके बाद आता है लॉक एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, एज यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर एनी रिजर्व्ड सीट, you have not filled any essential information, your form has been auto verified, ठीक है। आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे अगर आप रिजर्व्ड सीट के लिए ऑप्ट करते तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको शायद अपलोड करना पड़ेगा एंड उसका फिर वेरिफिकेशन होगा, उसको टाइम लगेगा वेरिफिकेशन को। यहाँ पर हमने कुछ भी ऐसा अपलोड नहीं किया है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमने एडिशनल नहीं दी है, तो इट इज ऑटो वेरीफाइड ऐसा बता रहा है। एंड बाद में यहाँ पर देखो क्या है, नोट में पढ़ो, आई विल सबमिट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, अपलोडेड एंड नॉट अपलोडेड। जो मैंने डाला है या नहीं डाला है वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब मैं एडमिशन लेने जाऊंगा कॉलेज में वहां पर मुझे देने होंगे, ऐसी बात है। तो यहां पर अगर वो स्टार मार्क नहीं दिखा रहा, एस्टेरिस्क नहीं दिखा रहा, इसका मतलब अभी फिलहाल अपलोड नहीं करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट अपलोड, आगे जाओ सीधा, ठीक है। तो अभी तो इसको हम लॉक नहीं कर सकते, यहाँ पे ऑब्वियसली लॉक एप्लीकेशन नहीं होगा बिकॉज ये प्रैक्टिस सेशन है। परसों जब 21st को आप करोगे तब आपको फीस पे करनी होगी। यहां पर भी आप फीस पे नहीं कर पाओगे, अगर यहां पे आप पे करने भी जाओगे ना, प्रोसीड टू पे एडमिशन फी, कुछ नहीं आएगा, इट विल नॉट, आपको कोई QR कोड या ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा, पे नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो 21 तारीख को आपको फाइनल पेमेंट करनी है, तो तब तक आप अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए, सारी डिटेल्स अपनी वेरीफाई कीजिए, आपके पास क्या है क्या नहीं है, क्या रिक्वायरमेंट लगेगी। यहां पर अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जब आपका कुछ भी कास्ट है, ओबीसी है, SC ST जो कुछ भी है, उसका क्या डॉक्यूमेंट वो वहां पे मांग रहा है, इज इट कंपलसरी और नॉट, ये आप एक बार देख लीजिए आपके पास वो अभी है या नहीं है। ये सारी चीजें आपको, आपके पास आज का और कल का दिन है, 2 दिन का समय है टू वेरीफाई एवरीथिंग। परसों आपको एक्चुअल एप्लीकेशन भरना है। आई होप दिस वाज हेल्पफुल, सारी बातें यहाँ पे मैंने क्लियर की हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।